हेलो फ्रेंड्स, रोनित माहित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है जनगणना, जिसे इंग्लिश में सेंसस कहते हैं, जो 2027 का महत्वपूर्ण जनगणना का क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे, जो कि 2026 का पहला चरण शुरुआत हो चुकी है। तो पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि जनगणना जो है किस सूची का विषय है। तो ये जनगणना जो है कि आपका संघ सूची का विषय है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि ये किस सूची में आता है, तो ये संघ सूची का विषय है। ये जो है जनगणना जो है केंद्र सरकार करवाती है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना करवाने वाला प्रथम कौन था। तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना करवाने वाला लॉर्ड मेयो था, जिन्होंने 1872 ईस्वी में सर्वप्रथम जनगणना करवाया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जनगणना 2027 भारत की पूर्ण डिजिटल जनगणना है। यह कौन सी जनगणना है? डिजिटल जो है भारत की पहली जनगणना है जो पूर्ण रूप से डिजिटल जनगणना हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जनगणना 2027 भारत की कौन सी जनगणना है। तो ये भारत की 16वीं जनगणना है, 16वीं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुदर्शन पटनायक, जो कि उड़ीसा के हैं। यहाँ पे उड़ीसा के हैं सुदर्शन पटनायक। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जनगणना 2027 का शुभंकर क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रगति और विकास। प्रगति महिलाओं के लिए सूचित है और विकास जो है पुरुषों के लिए सूचित है। क्वेश्चन नंबर 7 है जनगणना 2027 का पहला चरण किस दिन शुरू हुआ। तो इसका पहला चरण जो है 1 अप्रैल 2026 को शुरू हो गई है। फिर क्वेश्चन है 8 नंबर, जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक वेबसाइट का नाम क्या है। तो इसका वेबसाइट का नाम है censusindia.government.in। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जनगणना 2027 की फोकस थीम क्या है। तो इसका थीम है जनगणना से जन कल्याण। ये क्वेश्चन 1 से 9 तक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जनगणना के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुसूची में व्याख्या की गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये 7वीं अनुसूची में व्याख्या की गई है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जनगणना प्रत्येक कितने साल पर आयोजित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 साल के बाद आयोजित किया जाता है। तो 2021 में जनगणना होना था, लेकिन कोविड के कारण ये जनगणना 2026 से शुरू हो रही है। भारत में क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत में पहली जनगणना 1872 में किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत जनगणना का जनक किसे कहा जाता है। इसे हेनरी वाल्टर को भारत का जनगणना का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जनगणना 2027 में किस प्रकार की जानकारी नहीं ली जाती है। इसमें आपका बैंक बैलेंस की जानकारी नहीं ली जाएगी। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना 2027 में सेक्स रेशियो का क्या अर्थ है। तो 2027 का सेक्स रेशियो का अर्थ है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जनगणना 2027 में कितनी भाषाओं से आयोजित की जाएगी। तो 2027 में 16 भाषाओं की आयोजित किया जाएगी। ये क्वेश्चन देख लीजिए, या 10 से लेकर 17 तक कवर किए। 3 क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर में है। उसके बाद तीसरा ये 18 नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना 2027 में कितने चरणों में होगा। तो ये 2027 जो 2 चरण में होगा, जो कि पहला चरण जो है आपका फरवरी 2027 से पहला नहीं, दूसरा चरण ये हो गया। पहला चरण जो है आपका यहाँ पे पहला चरण जनगणना 2000 का पहला चरण यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं। जनगणना 2027 का पहला चरण जो है आपका 1 अप्रैल 2026 को शुरू हो गया है। पहला चरण जनगणना 2027 का पहला चरण। और दूसरा चरण जो है आपका जनगणना 2027 का दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होगा। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2027 का पहला चरण किससे संबंधित है। इसमें मकान सूचीकरण या मकान की संख्या से संबंधित है। इसके थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जनगणना का 2027 का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। धन्यवाद।